ये बेटा अपन कह रहे कि इससे सपोज करंट है वो आई फ्लो हो रही है, इसमें बेटा केवीएल अप्लाई करें। हमें बेसिकली क्या करना है कि ये जो दो सोर्सेस इसमें कनेक्टेड हैं उसका इक्विवेलेंट सोर्स अपने को फाइंड करना है। तो इसमें बेटा आपने केवीएल अप्लाई किया, तो यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यूजिंग केवीएल, यहाँ से बेटा अपन स्टार्ट करेंगे केवीएल इस पॉइंट से, और यहाँ से जब स्टार्ट किया तो अपन कहेंगे करंट और लूप डायरेक्शन सेम, तो पोटेंशियल नेगेटिव, तो माइनस आई इंटू आर टू, नेगेटिव को हिट कर रहा तो प्लस ई टू, माइनस आई इंटू आर वन प्लस ई वन इक्वल्स टू माइनस आई इंटू कैपिटल आर इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ई वन प्लस ई टू इक्वल्स टू आई कॉमन ले लिया आर वन प्लस आर टू प्लस कैपिटल आर के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से टोटल करंट की बात करें इस सर्किट में तो हमें मिला ई वन प्लस ई टू अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस कैपिटल आर के इक्वल होगा, और उसको सिंपल अपन कह सकते हैं ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट प्लस आर के इक्वल होगा। आई इक्वल्स टू ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट प्लस आर के इक्वल होगा। यहाँ पे अपन कह रहे कि ई इक्वलेंट की अगर अपन बात करें तो ई इक्वलेंट दैट विल बी इक्वल्स टू ई वन प्लस ई टू, आर इक्वलेंट है वो आर वन प्लस आर टू के इक्वल होगा। इक्वलेंट ईएमएफ है ई वन प्लस ई टू बेटा दोनों सोर्स के ईएमएफ के सम के इक्वल, आर इक्वलेंट दोनों रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। मतलब इसका अगर इक्वलेंट ड्रॉ करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जैसे ई इक्वलेंट हो गया, ये आर इक्वलेंट हो गया, ये कैपिटल आर है, ये इसका इक्वलेंट बैटरी हो गया, और ये इसमें करंट आई के इक्वल होगा। अभी अपन यहाँ पे एक नोट करके लिखेंगे। नोट में अपन फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं कि अगर n सेल सीरीज में कनेक्टेड है, इफ n cells are connected in series, n cells are connected in series। ए बेटो मिको बेटा पानी की बोतल लेके आ। और जब अपन कह रहे कि n सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है कुछ इस टाइप से बेटा, ये जैसे एक सेल है ऑफ ईएमएफ P1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ये सेल ऑफ ईएमएफ P2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, और इस टाइप से ये n सेल है, ईएमएफ En और इंटरनल रेजिस्टेंस Rn है। तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर अपन बात करें E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस अप टू En के इक्वल होगा। ये इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया। R इक्विवेलेंट की अगर अपन बात करें तो ये होगा R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। इक्वल्स टू R3 अप टू Rn, और वो R के इक्वल है तो E इक्वलेंट N इंटू E के इक्वल होगा, और R इक्वलेंट वो भी N R के इक्वल होगा। थर्ड पॉइंट, इफ M cells out of N cells are wrongly connected मतलब उसका पोलरिटी अपोजिट है, wrongly connected, then E इक्वलेंट वो N माइनस 2M इंटू E के इक्वल होगा, और R इक्वलेंट वो N इंटू R के इक्वल होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। E इक्वलेंट N माइनस 2M इंटू E
और आर इक्वलेंट एन इंटू आर के इक्वल होगा। अभी देखो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल अपन देखते हैं। जैसे एक सेल है, सेल ऑफ ईएमएफ E1 इक्वल्स टू 4 वोल्ट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम के इक्वल है। अनदर एक सेल है, E2 इक्वल्स टू 5 वोल्ट के इक्वल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम के इक्वल है। और ये अपन कह रहे कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 3 ओम, और इसमें अपने को पूछा गया है कि करंट कितना है। फाइंड आई। आई की वैल्यू कितना है फर्स्ट। सेकेंड फाइंड, फर्स्ट अपने को फाइंड करना है कि इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है। सेकेंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। एंड थर्ड टोटल करंट इन द सर्किट कितना है वो अपने को फाइंड करना। करंट सपोज आई है, ये 5 वोल्ट है, ये बेटा अपन कह रहे कि 2 ओम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये अनदर रेजिस्टेंस बेटा 1 ओम है, और ये माइनस ये प्लस, ये 4 वोल्ट के इक्वल है। ये अपने पास 3 ओम है। अभी इसमें बेटा अपने को फाइंड करना। फाइंड फर्स्ट, एक तो बेटा ई इक्वलेंट कितना वो फाइंड करना। सेकेंड आर इक्वलेंट। थर्ड टोटल करंट इन द सर्किट। फोर्थ टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज across terminal voltage across cell of EMF 5 volt, and fifth terminal voltage across cell of EMF 4 volt। यस फाइन मैप के होते हैं तो इसमें। इसमें सिंपल एडिशन वही। हाँ, series if two cells are wrongly connected, then find the total current passing through an external resistance 5 ओम। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम में से टोटल कितनी करंट फ्लो होगी वो अपने को फाइंड करना। यस सॉल्व करो। यहाँ पे अपन कहेंगे पहले ई इक्वलेंट अपन फाइंड कर लेते हैं। तो ई इक्वलेंट अपने पास फॉर्मूला है n माइनस 2m इंटू ई। टोटल नंबर ऑफ सेल कितना n, उसमें से कितने सेल्स रॉन्गली कनेक्टेड है 2 इंटू 2 हो गया m की वैल्यू। और ईएमएफ कितना है 5 वोल्ट। तो यहाँ से अपने को मिला 10 माइनस 4 6 हो गया इंटू 5 दैट इज 30 वोल्ट हो गया। अभी आर इक्वलेंट कितना होगा। तो आर इक्वलेंट एन इंटू आर बेटा, एन की वैल्यू 10 है और एवरी रेजिस्टेंस 2 है तो 20 ओम। और फिर अपन कह रहे कि मुझे आई फाइंड करना है। तो आई इक्वल्स टू ई इक्वलेंट आर इक्वलेंट प्लस आर के इक्वल होगा। ई इक्वलेंट 30 वोल्ट है, आर इक्वलेंट 20 और आर 5 हो गया। तो 30 बाई
25 एंड दैट इज इक्वल्स टू 6/5 एम्पियर। ये इसका आंसर है। E1 में से I1 करंट आ रही है, E2 में से I2 और टोटल करंट सर्किट में I के इक्वल है। हर जंक्शन पर KCL फॉलो होना चाहिए, तो यहाँ पे फॉलो हो रहा है KCL और उससे अपने को मिल रहा I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 दैट इज इक्वेशन 1 हो गया। हमें बेटा इस सर्किट में I फाइंड करना है, E इक्वलेंट फाइंड करना और R इक्वलेंट फाइंड करना। तो उसके लिए देखो अपन क्या करेंगे, हम एक लूप इक्वेशन होता है, एक लूप मैंने ये ले लिया दैट इज लूप 1 और दूसरा लूप अपन कह रहे कि ये ले लिया, ये लूप 2 है। पहले अपन लूप 1 की बात करते हैं। फॉर लूप 1, लूप 1 अभी लूप 1 में अपन कहेंगे हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे होगा, यहाँ से ऐसे ये बाहर आउटर लूप, ये लूप 1 है, ये पूरा लूप 1 है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं -I1 इंटू R1 प्लस E1 माइनस I R इक्वल्स टू 0। मीन्स यहाँ से अपन कहेंगे I1 R1 इक्वल्स टू E1 माइनस I इंटू R हो गया। मीन्स I1 की वैल्यू अपन देखें तो I1 अपने को मिला E1 अपॉन R1 माइनस आई आर अपॉन R1 के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 2 हो गया। अभी अपन कह रहे लूप 2 की हम बात कर रहे हैं। फॉर लूप 2 और लूप 2 है वो अपन कह रहे कि इस टाइप से ये वाला लूप 2 है, यहाँ से यहाँ तक और ये पूरा लूप 2 है। और इस लूप 2 के लिए हमने कहा माइनस आई इंटू R2 प्लस E2 माइनस आई R इक्वल्स टू 0 के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से अपन कह सकते हैं ये I2 है, I2 इक्वल्स टू अपने को मिला E2 अपॉन R2 माइनस आई आर अपॉन R2 दैट इज इक्वेशन 3 हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 में से इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 और यहाँ से अपने को मिला I1 को अपने लिखा E1 अपॉन R1 माइनस आई R अपॉन R1, फिर I2 को अपने लिखा E2 अपॉन R2 माइनस आई R अपॉन R2 और यहाँ से ये I है, यहाँ से अपने लिखा 1 माइनस R को कॉमन ले लिया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और ये अपने को मिला E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 के इक्वल हो। अभी अपन कह रहे हैं कि मुझे आई बीटा फाइंड करना है, तो इस सर्किट में देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये नोट कर। अभी अपने को यहाँ पे आई अगर फाइंड करना तो हम ये लिख सकते हैं E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1, यहाँ पे माइनस नहीं, ये बेटा प्लस आएगा, ये दोनों इधर LHS में शिफ्ट होगा तो प्लस आ जाएगा। Oh. ये 1 प्लस ये R 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अभी देखो इस ऑप्शन को थोड़ा सा अपन मॉडिफाई करते हैं। मैं क्या करता हूँ 1 अपॉन R2 R1 प्लस 1 अपॉन R2 को कॉमन लेता हूँ, तो ये अपने को मिलेगा E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 डिवाइड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस R के इक्वल होगा और उसको हम लिख सकते हैं E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट प्लस R के इक्वल होगा। तो यहाँ से
ई इक्वलेंट की अगर अपन बात करें तो हमें मिला E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, और वो अपने को किसके इक्वल मिला, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। ये ई इक्वलेंट का फॉर्मूला है। अगर आर इक्वलेंट की बात करें तो 1/R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 के इक्वल है। यहाँ पे दो ही रेजिस्टेंस है तो हम आर इक्वलेंट को R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। ये इसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगा। आर इक्वलेंट इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर बेटा? Yes. तो अभी अपन कह रहे कि इसमें भी नोट करके बेटा अपन लिखेंगे कि अगर n सेल Sir, can you go back? Sir, यस बोलो बेटा। can you go to the previous slide? Can you go to the previous slide? यस यस ई एन ओवर आर एन डिवाइड बाई 1/R1 अपॉन 1/R2 अप टू 1/Rn के इक्वल होगा। और इसको हम शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा आई इक्वल्स टू एन ई आई अपॉन आर आई डिवाइडेड बाई सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n 1/Ri। ये बेटा इक्वलेंट ईएमएफ होगा। अगर आर इक्वलेंट की बात करें तो 1/R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू 1/Rn के इक्वल होगा। और उसको हम लिख सकते हैं सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n 1/Ri। ये इसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगा। सेकेंड पॉइंट, इफ सभी जो सोर्सेस है वो इक्वल ईएमएफ के हैं, E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू En और वो E के इक्वल है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस वो भी इक्वल है बेटा, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू Rn और वो R के इक्वल है। Sir, यस अगर अपन कह रहे कि इस टाइप से दो सेल की जगह तीन सेल गिवन है, सेल ऑफ ईएमएफ E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, अनदर सेल ऑफ ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, सेल ऑफ ईएमएफ E3 इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है, ये अपन कह रहे कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, और हमें कहा गया है कि फाइंड इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है, वो अपने को फाइंड करना है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है वो अपने को फाइंड करना है। और अगर टोटल करंट पूछा जाए तो टोटल करंट आई फाइंड करना है। ई इक्विवेलेंट की अगर अपन बात करें तो ई इक्विवेलेंट को अभी हमने कहा E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। डायरेक्टली फार्मूला अपन यूज कर सकते हैं। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो E1R2R3 प्लस E2R1R3 प्लस E3R1R2 डिवाइडेड बाई R1R2 प्लस R2R3 प्लस R3R1 के इक्वल होगा। ये इसका इक्वलेंट ईएमएफ होगा। अगर हम R इक्वलेंट की बात करें तो 1/R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के इक्वल होगा। और यहाँ से R इक्वलेंट को हम लिख सकते हैं R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3
प्लस R3 R1 के इक्वल ई इक्वलेंट। और अगर हम करंट की बात करें तो करंट अपने को मिलेगा ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट प्लस आर बीटा। ई इक्वलेंट ऑलरेडी फाइंड कर लिया, आर इक्वलेंट फाइंड कर लिया, वैल्यू पुट करेंगे तो हमें टोटल करंट मिल जाएगी। क्लियर? ई इक्वलेंट एंड आर इक्वलेंट, इस दोनों सेल को अगर एक सिंगल सेल से रिप्लेस करें तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो फाइंड करना है। Sir, E equivalent to volts. 2 वोल्ट, चलो चेक करते हैं। यहाँ पे ई इक्वलेंट को लिखेंगे E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। पोलरिटी बेटा चेंज है तो E2 को अपन विथ नेगेटिव साइन लिखेंगे। E1 की वैल्यू 5, R2 2 माइनस E2 4 इंटू 1 डिवाइड बाई R1 की वैल्यू 1 एंड 2। ये अपने को मिला 10 माइनस 4 अपॉन 3 एंड दैट इज 6/3, 2 वोल्ट के इक्वल होगा। गुड। एंड आर इक्वलेंट कितना होगा? 2 by 3. बोलो बेटा आर इक्वलेंट 2, 2 by 3. 2/3। गुड। ये अपने पास 1 इंटू 2 एंड 1 प्लस 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2/3 के इक्वल होगा। अभी बेटा ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा, अभी अपन यहाँ पर देखेंगे मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों प्रेजेंट हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो अपन देखेंगे। तो नेक्स्ट अपन देख ले मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन में अपन कह रहे हैं कि एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर m सेल्स मतलब m कॉलम है। ये जैसे सभी सेल ईएमएफ इक्वल ईएमएफ के हैं, ई आर, इस टाइप से अपन कह रहे कि सेल ऑफ ईएमएफ पी, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका आर है। ये अनदर सेल ऑफ ईएमएफ पी, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। और ऐसे अपन कह रहे कि n नंबर ऑफ रोज हैं और m कॉलम है। और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है। ये आर हो गया, ई ई ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ई आर ई आर ई और ये आर के इक्वल। अब बेटा ये सेल जैसे 1 है, ये 2 है, और इस टाइप से अपन करें m सेल है, ये 1 है, 2 है और ये n रो है। तो इसके अंदर m कॉलम है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम m है और n नंबर ऑफ रोज है, n रोज और m कॉलम है। और अपने को पूछा गया है कि इसका ई इक्वलेंट अपने को फाइंड करना है और
आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। हमें पता है बेटा, एक सीरीज में अपन कह रहे कि अगर एम सेल है तो टोटल इक्विवेलेंट कितना होगा, एम इंटू ई हो जाएगा। तो ये अपन कह रहे कि एम इंटू ई बेटा सबका इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया, और इंटरनल रेजिस्टेंस एम इंटू आर हो गया। ये फर्स्ट रो हो गया। सेकेंड रो का इक्विवेलेंट अगर अपन देखें तो सेम एम इंटू ई हो गया, एम इंटू आर हो गया। इस टाइप से टोटल एन रोज हैं, तो ये एम इंटू ई और ये एम इंटू आर हो गया। बोलो बेटा इसका, इसमें कोई डाउट? ये 1 है, नहीं सर ये अभी 2 तो। है, ये 3 हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, हमने कहा है कि अगर ई सर ईएमएफ, 3 बोलो 3 या फिर n? एन, एन 3 नहीं बेटा, एन एन। हाँ टोटल अपन कह रहे कि एन नंबर ऑफ रोज हैं, और एक रो में जो सेल है जिसका ईएमएफ एम ई मिला, तो इसका इक्विवेलेंट अपनी को ईएमएफ फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ बेटा किसके इक्वल होता है, एक सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा। अभी हमने कहा था कि अगर ई ईएमएफ के एन सेल है, सभी पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट एक सेल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट एक सेल के इक्वल ही रहेगा एम ई, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर बाई एन होता है। तो हम लिख सकते हैं एम आर बाई एन, और ये बेटा अपन कह रहे कि इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के इक्वल होगा। अभी अपन कह रहे कि इसमें अगर करंट फाइंड करना है, तो करंट को अपन लिख सकते हैं टोटल ईएमएफ सर है। कैन आई एक्सप्लेन दिस पार्ट अगेन? यस, हम कह रहे हैं कि इससे प्रीवियस अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था, तो मैंने कहा था इफ ई वन इक्वल्स टू ई टू इक्वल्स टू अप टू ई एन, और वो ई के इक्वल है, तो उसका और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, तो उसका इक्विवेलेंट एक सेल ई के इक्वल मिला था। हाँ अभी हाँ अपन सर। कह रहे कि यहाँ पे एम ई के एन सेल है, और सभी पैरेलल में है, तो उसका इक्विवेलेंट एक सेल के इक्वल होगा, एम इंटू ई। बट इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आर बाई एन है, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे एम आर है, टोटल एन रेजिस्टेंस है पैरेलल में कनेक्टेड है, तो एम आर बाई एन हो जाएगा। और उसको अपन लिखेंगे एम ई प्लस आर इक्वलेंट बटा एम आर अपॉन एन के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इसका करंट होगा, और इस करंट को अपन लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू एम एन ई अपॉन एन आर प्लस स्मॉल एम आर के इक्वल। ये बेटा टोटल फ्लो होने वाली करंट है, एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर के इक्वल होगा। यस सर नोटेड। चलो, अभी अपन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज देखेंगे, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, इस गिवन सर्किट के अंदर करंट मैक्सिमम हो, उसकी क्या कंडीशन होगी, कितने कॉलम और कितने रो होने चाहिए, वो बेटा यहाँ पर अपन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा कि करंट आई दैट इज इक्वल्स टू एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन इंटू कैपिटल आर के इक्वल है। और इसको बेटा थोड़ा सा मॉडिफाई अपन करें, तो मैं ये लिख सकता हूँ एम एन ई अपॉन रूट एम आर प्लस रूट सॉरी माइनस रूट एन आर उसका स्क्वायर प्लस टू रूट एम आर और रूट एन आर उसके इक्वल होगा। इसको बेटा अपन ओपन करेंगे, ये जो है इसको ओपन करेंगे सर तो इसमें आरपी रूट में है, लाइक होल हाँ रूट ऑफ एम आर हाँ है हाँ, या फिर यस ओनली यस, एम होल पर होल रूट? रूट, होल रूट। अभी देखो इसको मैंने इक्वल क्यों रखा, देखो यहाँ पर जैसे अपन कह रहे कि रूट एम आर माइनस रूट एन आर उसका स्क्वायर प्लस टू रूट एम आर
रूट एन आर, ये अपने पास है। इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो देखो रूट एम आर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस रूट एन आर बी का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा 2mr 2nr प्लस 2 रूट एम आर और रूट एन आर के इक्वल होगा। तो ये बेटा 2mr ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। एम आर का स्क्वायर बेटा रूट एम आर का स्क्वायर एम आर हो गया और रूट एन आर का स्क्वायर एन आर हो गया। मिला बेटा सेम। इसलिए मैंने क्या किया, एम आर प्लस एन आर उसको रूट एम आर माइनस रूट एन आर का स्क्वायर प्लस 2 रूट एम आर रूट एन आर लिख दिया। अभी हमें करंट बेटा मैक्सिमम चाहिए, तो हम क्या कह रहे हैं कि 4i मैक्स बेटा करंट हमें मैक्सिमम चाहिए, तो जो डिनोमिनेटर है वो मिनिमम होना चाहिए, मतलब एम आर प्लस एन आर वो मिनिमम होना चाहिए। और इसकी मिनिमम वैल्यू बेटा कब होगी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब एम आर प्लस एन आर मिनिमम और उसको बेटा आपने लिखा एम आर माइनस रूट एन आर उसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रूट एम आर इंटू रूट एन आर, ये मिनिमम होना चाहिए। और ये मिनिमम कब मिलेगा, जब रूट एम आर रूट एन आर जीरो हो जाए बेटा। तो हम ये कह सकते हैं रूट एम आर माइनस रूट एन आर उसका स्क्वायर और वो जीरो के इक्वल हो जाए, तब अपन कह रहे कि मिनिमम होगा। और ये क्वांटिटी जब जीरो है तो यहाँ से बेटा अपने को मिल रहा है एम आर इक्वल्स टू एन आर। मतलब मैं ये कह सकता हूँ एम आर इक्वल्स टू एन इंटू कैपिटल आर। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, आर इक्वल्स टू एम आर अपॉन एन के इक्वल होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा क्या था सर्किट का, एम आर बाई एन, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, आर। तो जब अपन कह रहे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, तब अपन कह रहे कि सर्किट में करंट मैक्सिमम होगी। और अगर मैक्सिमम करंट पूछा जाए तो मैक्सिमम करंट अपन फाइंड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अपने पास था एम एंड ई अपॉन ये बेटा आर और ये भी अपने सॉरी एम आर, दोनों अपन इक्वल रख लेते हैं बेटा, एम आर इक्वल टू एन आर। तो हम ये लिख सकते हैं 2m आर और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिला एन ई अपॉन 2r, एक रिलेशन ये हो गया। दूसरा बेटा एम एन ई अपॉन 2n कैपिटल आर, तो यहाँ से अपने को मिला एम ई अपॉन 2 कैपिटल आर के इक्वल होगा। ये इस सर्किट में मैक्सिमम करंट है। क्वेश्चन है, a battery of 6 cells each of EMF 2 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged by DC mains of EMF 220 volt. अपने को कहा गया बेटा 6 सेल है, ये अपन कह रहे कि 6 सेल है, टोटल नंबर ऑफ सेल 6 है। सबका बेटा EMF पॉइंट इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है। तो मैं अगर कंबाइंडली लिखता हूँ तो टोटल कितना होगा, 3 ओम के इक्वल होगा, 0.5 इंटू 6। सबका वोल्टेज 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट। अभी अपन कह रहे कि इससे हम चार्ज कर रहे हैं सभी सेल को 220 वोल्ट डीसी बैटरी से। और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपने पास 10 ओम हो गया बेटा, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और इसको अपन कुछ इस टाइप से चार्ज कर रहे हैं। अभी बेटा अपन कह रहे पहले तो अपन इसमें फाइंड करेंगे चार्जिंग करंट कितना है, ये चार्जिंग करंट है। तो चार्जिंग करंट को बेटा अपन लिख सकते हैं टोटल नेट ईएमएफ बेटा, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस।
नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ कितना होगा, तो बेटा एक्सटर्नल 220 है, बैटरी का ईएमएफ कितना हो गया, तो 6 इंटू 2, तो ये 12 हो गया। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा कितना है, तो 10 प्लस 3 दैट इज 13 हो गया। मीन्स यहाँ से बेटा अपने को मिला 8 हो गया, ये अपने पास 0 और सॉरी 10 माइनस 2 बेटा 8 और 1 माइनस 1 0 और ये अपने पास 208 डिवाइड बाई 13 हो गया। और यहाँ से बेटा अपन कहेंगे 13 1 जा 13 एंड 13 6 जा 78, ये अपने पास 16 एम्पियर करंट हो गया। हमें क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो बेसिकली यहाँ पे सेल है वो चार्ज हो रहा है, तो बेटा टर्मिनल वोल्टेज क्या है, ई प्लस आई आर के इक्वल होगा। सभी 6 सेल का ईएमएफ Yes. कितना 12 हो गया, आई की वैल्यू कितना बेटा 6 हो गया और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 3 हो गया। तो इसको बेटा अपन कैलकुलेट करेंगे तो टोटल जो है वो 6 वोल्ट के इक्वल होगा। ये टर्मिनल वोल्टेज पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है, बेसिकली वो टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होगा। क्लियर। अयुटा व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, अगर इस टाइप से कोई सर्किट दिया हुआ है, ये जैसे अपन कह रहे कि एक सर्किट ऑफ इसका रेजिस्टेंस R1 है, ये अनदर रेजिस्टेंस R2 है, इसके बीच में ये रेजिस्टेंस R5 है, ये रेजिस्टेंस R3 है और ये रेजिस्टेंस R4 है। इस टाइप के बेटा अपन कह रहे कि सर्किट को अपन व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे। ये जैसे एक बैटरी कनेक्टेड है और उसका वोल्टेज V के इक्वल है, ये बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसी टाइप का बेटा अपन कह रहे सर्किट होगा, उसी को अपन व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे। इसमें टोटल 5 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3 R4। ये जैसे पॉइंट बेटा A है, इस पॉइंट को अपने B मार्क किया, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D के इक्वल है। अभी इसमें अपन करंट देखे बेटा, ये करंट I है, I में से I1 करंट इसमें फ्लो हो रही है, तो बची हुई करंट इसमें जाएगी, ये बेटा I माइनस I1 हो गया। अभी I1 में से I2 करंट इसमें जा रही है, तो बची हुई करंट I1 माइनस I2 वो इसमें फ्लो होगी। अभी I1 माइनस I2 इसमें है और यहाँ से I2 इधर से I माइनस I1 आ रही है, तो ये करंट I माइनस I1 प्लस I2 वो बेटा R4 में फ्लो होगी। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल वो A पर V के बराबर होगा, C पॉइंट का पोटेंशियल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल मतलब 0 के इक्वल होगा, B का पोटेंशियल अपन V B ले रहे हैं और D का पोटेंशियल V D से अपन मार्क कर रहे हैं। ये बेटा अपन कह रहे कि सर्किट जहाँ पे अपन कह रहे कि पोटेंशियल अपने एज्यूम किया। अभी बेटा अपन क्या कर रहे हैं कि अगर मैं रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखता हूँ, तो ये बेटा V माइनस वी बी इक्वल्स टू I1 R1 के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 1। सेकेंड V माइनस वी डी इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R2 के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 2 हो गया। फिर बेटा अपन कह रहे कि अगर VB माइनस VD की बात करें तो वो बेटा I2 इंटू R5 के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 3 हो गया। फिर बेटा VB माइनस 0 बेटा R3 के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो VB माइनस 0 होगा और ये बेटा I1 माइनस I2 इंटू R3 के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 4 हो गया। फिर बेटा VD माइनस 0 इक्वल्स टू I माइनस I1 और ये बेटा प्लस I2 के इक्वल होगा इंटू R4, दैट इज इक्वेशन 5 हो गया।
ये बेटा अपन कह रहे कि 5 इक्वेशन है, और इस पांचों इक्वेशन को सॉल्व करके अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हम ये कह सकते हैं यूजिंग अबव 5 इक्वेशन, using above 5 equation we can find R equivalent, और R equivalent V upon I के इक्वल होगा। V upon I बेटा इन चारों को अपन सॉल्व करके फाइंड करेंगे, वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। यहाँ पे बेटा R1 R2 R3 दिया हुआ नहीं तो अपन फाइंड नहीं कर पाएंगे। एक हमने जनरलाइज इसको कर दिया कि ऐसा अगर दिया हुआ है तो इस टाइप से अपन फाइंड कर सकते हैं, आगे अपन उसको वैल्यू रख के फिर उसको सॉल्व भी करेंगे। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन अपन देख रहे हैं, एंड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज किस टाइप से बेटा अपन चेक करेंगे देखेंगे। तो फर्दर मैं इसको डायग्राम को रीड्रॉ करता हूँ बेटा। ये अपने पास रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस बेटा R5 है, ये R3 है, ये R4 है, प्लस माइनस V वोल्टेज की बैटरी है। यहाँ पे बेटा हमने कहा कि टोटल करंट I है, I में से I1 करंट इसमें जा रही है, बची हुई करंट इसमें जाएगी, I1 में से I2 करंट इसमें जा रही है, और I1 माइनस I2 करंट इसमें जाएगी। यहाँ से करंट I माइनस I1 आ रही है प्लस I2, और ये टोटल करंट I हो गया। अभी अपन कह रहे कंडीशन क्या होगा, तो ये बेटा अपन कह रहे कि पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट B जहाँ का पोटेंशियल हमने VB लिया, ये पॉइंट D जहाँ का पोटेंशियल हमने VD लिया, ये पॉइंट का पोटेंशियल V है। अभी अपन कह रहे कि बेटा इफ VB इक्वल्स टू VD है, और जब VB इक्वल्स टू VD अपने को मिलता है, VB इक्वल्स टू VD, B और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, उस केस में बेटा I2 की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। VB इक्वल्स टू VD है, मतलब B पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो बेटा I2 जो R5 में करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगा। अगर बेटा अपन कह रहे कि I2 0 है तो देखो हमें क्या मिलेगा, हम ये कह सकते हैं कि V माइनस VB इक्वल्स टू, जब बेटा B और D पॉइंट का पोटेंशियल अगर हम कह रहे कि सेम है तो V माइनस VB वो अपने पास था बेटा I माइनस I1 इंटू R1, और दूसरा V माइनस VD वो हमें मिला था I माइनस I1, सॉरी ये बेटा आपने लिखा I1 R1, और उसको हमने लिखा I माइनस I1 इंटू R2, और ये दोनों बेटा इक्वल है V माइनस VD, और VB इक्वल्स टू VD है तो हम VD की जगह भी VB लिख सकते हैं, और इस दोनों को बेटा डिवाइड करें, दोनों को डिवाइड किया तो यहाँ से अपने को मिला I1 अपॉन I माइनस I1 इक्वल्स टू R2 बाई R1 के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 3 हो गया। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि VB और VD इक्वल है, तो V माइनस VB और V माइनस VD कैंसिल आउट हो गया ये, तो I1 अपॉन I माइनस I1 R2 बाई R1 के इक्वल होगा। उसी टाइप से बेटा अपन कह रहे हैं कि अगर हम VB माइनस 0 की बात करें तो वो अपने पास था I1 R3 के इक्वल, क्योंकि I2 तो 0 हो गया, और VD माइनस 0 उसकी बात करें तो वो अपने पास I माइनस I1 इंटू R4 के इक्वल होगा, और इस दोनों को अपने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे VD और दोनों इक्वल है, कैंसिल आउट हो गया,
तो सेम बेटा यहाँ से भी अपने को मिला आई माइनस I1 अपॉन आई माइनस I1 इक्वल्स टू R3/R4 के इक्वल होगा। ये जैसे इक्वेशन 4 था, इक्वेशन 5 और ये इक्वेशन बेटा 6 है। अभी देखो इक्वेशन 3 और 6 को अगर अपन देखें जिसमें LHS इक्वल है तो RHS भी बेटा क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि फ्रॉम इक्वेशन 3 tan बेटा 6 और 3 एंड 6 से अपने को मिला R2/R1 इक्वल्स टू R3/R4 सॉरी I1 अपॉन R2 माइनस R1 और यहाँ पे R4/R3 होगा। R4 अपॉन R3, तो ये बेटा आपने लिखा R4 अपॉन R3 और इसको अपन ये भी लिख सकते हैं R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4 के इक्वल होगा। अगर बेटा ये अभी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, अगर R1 R2 R1/R2 और R3/R4 का रेशियो इक्वल है तो अभी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। और जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो ब्रिज रेजिस्टेंस को रिमूव कर लेते हैं। तो अभी इसको ये नोट कर दिया। Yes. तो यहाँ पे अपन नोट करके लिखेंगे कि अगर इफ R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4 हमें मिल गया तो हम ये कह सकते हैं हैंस द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। और जब अपन कह रहे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो उस केस में अपन कह रहे कि EMF सॉरी बैलेंस्ड है, देन we remove the bridge resistance, then we remove the bridge resistance and then solve the circuit। जब अपन कह रहे कि ये अबव कंडीशन का फुलफिल हो जाती है तो उस केस में अपन कह रहे कि हम ब्रिज रेजिस्टेंस को रिमूव कर लेते हैं और सर्किट को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, ये बेटा अपन कह रहे कि R1 था, ये R2, ये R3, ये अपने पास Sir, R4। यस बेटा, अगर लाइक वो बैलेंस नहीं है तो फिर भी हम लोग सिमेट्री से वो दो पॉइंट्स के पोटेंशियल तो सेम ही हो गए। नहीं वो तब सेम होता है जब रेजिस्टेंस सभी सेम होंगे तभी सेम होगा। VB और VD पॉइंट का सिमेट्री अपन तब अप्लाई करेंगे जब हर ब्रांच में रेजिस्टेंस सेम है, तब अपन सिमेट्रिसिटी अप्लाई करेंगे। अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो सिमेट्री नहीं लगा सकते। ओके तो सर। तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे पोटेंशियल सेम, हमने रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया। अभी अपन कह रहे कि ये दोनों रेजिस्टेंस बेटा किस में है, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और सीरीज बेटा पैरेलल हो गया। तो हम कहेंगे कि R इक्वलन वो बेटा अपने को मिलेगा R1 प्लस R3 इंटू R2 प्लस R4 अपॉन R1 प्लस R3 प्लस R2 प्लस R4 के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। अगर बेटा अपने को कहा गया कि इफ सभी रेजिस्टेंस इक्वल है बेटा R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू R4 और वो R के इक्वल है, तो उस केस में बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंपल एक सिंगल रेजिस्टेंस R के इक्वल होगा। ये इसका आंसर है। एज ए रिजल्ट अपन इसको याद रखेंगे। तो पहले तो अपन यहाँ पे कंडीशन देखो, R1 कौन सा है, ये बेटा एड्रेस याद रखना, ये R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है और ये रेजिस्टेंस हमने R4 लिया। तो पहले तो अपन यहाँ पे चेक करेंगे R1/R2
और वो अपने पास है 5/10, दैट इज इक्वल टू 1/2 के इक्वल है। फिर बेटा R3/R4, वो अपने पास 2/4, 1/2। तो इस दोनों को हमने कंपेयर किया तो हमें ये रिजल्ट मिल गया R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4। इसका मतलब बैलेंस है, और बैलेंस है तो उस केस में बेटा ब्रिज रेजिस्टेंस को रिमूव कर लेते हैं। ये अपने पास रेजिस्टेंस बेटा 5 ओम था, ये 2 ओम है, ये 10 ओम है, ये 4 ओम है। ये दोनों सीरीज में और सीरीज पैरेलल था। सीरीज में कितना हो गया 7 ओम, ये कितना हो गया 14 ओम। तो इसका इक्वलेंट अगर अपन देखें RAB 7 इंटू 14 इंटू बेटा 7 प्लस 14 होगा। तो 7 इंटू 14 इंटू अपॉन 3 इंटू 7 हो गया। तो 7 से 7 कैंसिल आउट, मीन्स 14/3 ओम के इक्वल होगा। दैट इज द आंसर। 3 रेजिस्टेंस कितना होगा R। R। ये भी अपन कह रहे कि बैलेंस विथ स्टम्प ब्रिज है। इसको अपन ड्रॉ करेंगे, मतलब ए और बी को पकड़ के बाहर खींचना है उधर। ये बाहर अपने खींचा तो अपन कह रहे कि RAB को सिंपल R के इक्वल होगा। अगर अपन कह रहे कुछ इस टाइप से उठा अपने पास सर्किट है, ये जैसे एक रेजिस्टेंस है, एक दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर है, और ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। ए बी हमें कहा गया कि फाइंड RAB। बोलो क्या होगा। फिर इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लिया होता, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, और बीच में वायर है तो हम रेजिस्टेंस को कहीं पर वायर है तो हम कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हैं। देखो बेटा मिल रहा है ऐसा, ये जैसे R1 हो गया, ये R3 हो गया, ये रेजिस्टेंस R2 हो गया, ये R4 हो गया, और ये R5 हो गया। इसलिए अपन कह रहे कि जो रेजिस्टेंस है वो मतलब सर्किट है, बैलेंस विथ स्टम्प ब्रिज का सर्किट है। सर मैं वॉशरूम जाके आता यस। हूँ। RAB अपने को फाइंड करना। तो देखो इस सर्किट में भी बेटा क्या करेंगे, जो ऊपर वाला ये वाली जो ब्रांच है उसको पकड़ के अपन नीचे खींच सकते हैं। तो जब अपन कह रहे कि नीचे खींचेंगे तो इसका इक्विवेलेंट जो प्रीवियस क्वेश्चन में सर्किट था वैसा ही सर्किट बनेगा, और वो बैलेंस विथ स्टम्प ब्रिज होगा। इसको मैंने सेम एज इट इज ड्रॉ कर दिया, और ऊपर वाले को पकड़ के नीचे ले लिया। तो ये अभी अपने पास बैलेंस विथ स्टम्प ब्रिज है। ये A है और ये बेटा B है, और जब बैलेंस विथ स्टम्प ब्रिज है तो वो R के इक्वल होगा। ये ऊपर वाला सर्किट विथ स्टम्प ब्रिज है, और उसके साथ में अपन कह रहे कि एक रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो इस विथ स्टम्प ब्रिज का तो इक्विवेलेंट बेटा क्या है, R के इक्वल है। और ये R और R दोनों पैरेलल में हो गया, तो हम कह सकते हैं कि RAB R/2 के इक्वल होगा। ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। क्लियर। अभी देखो इसको कैसे अपन फाइंड करेंगे। हम एक बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। ये अनबैलेंस है बेटा, अनबैलेंस देखो कैसे। ये जैसे रेजिस्टेंस बेटा R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है, ये रेजिस्टेंस R4 है।
यहाँ पे बेटा R1/R2 की वैल्यू देखो तो कितना मिला, R/2R 1/2 के इक्वल है। और R3/R4 की वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो वो हमें मिला 2R/R बेटा, दैट इज 2। क्या बेटा दोनों इक्वल है? तो हम ये कह सकते हैं नो। R1/R2 नॉट इक्वल्स टू R3/R4। मतलब हम इसके ब्रिज रेजिस्टेंस को रिमूव नहीं कर सकते, ये बैलेंस नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, एक V वोल्टेज की बेटा मैंने बैटरी कनेक्ट की और इसमें अपन कह रहे कि टोटल करंट I है, तो यहाँ पे ये करंट I वापस आएगा। अभी हम कह रहे हैं कि इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल बेटा V लिया, यहाँ का पोटेंशियल 0 है। जो B पॉइंट था उसका पोटेंशियल हमने X ले लिया और जो D पॉइंट था उसका पोटेंशियल Y ले लिया। अभी हम क्या करेंगे, X और Y के लिए बेटा नोडल एनालिसिस लगाएंगे। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये अप्रोच अपन यूज करेंगे। X के लिए बेटा अपन क्या कर रहे हैं कि कोई भी नोड है, उस नोड से आने वाले सभी करंट का सम क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि X से जाने वाली सभी करंट का सम 0, तो X माइनस V अपॉन बेटा रेजिस्टेंस R, X माइनस Y अपॉन R, X माइनस 0 अपॉन 2R इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अपन कह रहे हैं फॉर x के लिए मैंने नोडल इक्वेशन लिखी। नोडल इक्वेशन क्या कहती हैं कि किसी पॉइंट से जाने वाली टोटल करंट का सम 0 होता है, तो ये हमने 0 कर दिया। यहाँ से बेटा अपने को मिला 2x माइनस 2v प्लस 2x माइनस 2y प्लस x इक्वल्स टू 0। तो हमें मिला 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 2v, दैट इज इक्वेशन 1 होगी। बोलो बेटा कोई डाउट इसमें? नहीं। अभी अपन y के लिए बेटा सेम ऐसा कैसा, इस y के लिए भी अपन इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि फॉर y के लिए बेटा अपन कहेंगे y से जाने वाले सभी करंट का सम 0, y माइनस v अपॉन 2r, y माइनस x अपॉन r, y माइनस 0 अपॉन r हो गया बेटा इक्वल्स टू 0। मीन्स यहाँ से y माइनस v प्लस 2y माइनस 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। तो हमें मिला 5y माइनस 2x इक्वल्स टू v, दैट इज इक्वेशन 2 हो गया। और फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या मिला था, x के लिए बेटा 5x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 2 2v था। 2। हाँ 2v। हाँ 2v, ये इक्वेशन 1 था। अभी दो इक्वेशन, दो अननोन, अपन x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 5, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो ये अपने को मिला 25x माइनस 10y इक्वल्स टू 10v। ये अपने को मिला 10y माइनस 4x इक्वल्स टू 2v। ऐड किया 10y से 10y कैंसिल आउट, तो ये हमें मिला 21x इक्वल्स टू 12v। तो x इक्वल्स टू 12v/21, और उसको फर्दर सॉल्व करें तो हमें कितना मिलेगा, 3 और सॉरी 4v अपॉन बटा 7, ये x की वैल्यू मिला। अभी अपने को y फाइंड करना, तो ये इक्वेशन, ये अपने का इक्वेशन थर्ड हो गया बेटा। ये वैल्यू अपन फर्स्ट या सेकेंड में रख लेते, तो हम फर्स्ट में रख लेते। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड बेटा, तो यहाँ से अपने को मिला 5x की वैल्यू 4v/7 माइनस 2y इक्वल्स टू 2v।
तो 5 4 जा 20 v अपॉन 7 माइनस 2v इक्वल्स टू 2y। तो ये अपने को मिला 6v/7 इक्वल्स टू 2y। तो y इक्वल्स टू v/7 के इक्वल मिला। दैट इज इक्वेशन 4 हो गया। अभी बेटा हमें आर ए बी चाहिए, इक्विवेलेंट चाहिए। तो आर ए बी किसके इक्वल होता है? पी अपॉन टोटल करंट। और टोटल करंट को अपन क्या लिखेंगे? तो देखो यहाँ पे टोटल करंट अगर देखें तो ये वाली करंट और ये टोटल करंट है। इस ब्रांच में जो करंट आएगी वो x/2r आएगा और ये y/r के इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पे टोटल करंट को लिखा v सेम एज इट इज। हेलो सर। यस यस, v अपॉन i1 को बेटा आपने लिखा x/2r और ये हमने लिखा y/r के इक्वल होगा। ये y/r हो गया। अभी यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, x की जगह बेटा x की वैल्यू रखा तो v x अपने पास 4v/7 के इक्वल है। तो मैंने इसको लिखा 2v/7 क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 7r। फिर बेटा ये अपने को y/r v/7r हो गया। मीन्स यहाँ से बेटा अपने को मिला 7r/3 के इक्वल होगा। ये अपने पास आर ए बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। सर आपने फाइनल आंसर क्या लिखा? फाइनल 7r/3 बेटा। 7r/3। ओके यस यस नोटेड। चलो, तो ये अपने पास वीट स्टोन ब्रिज हो गया। अभी इसका एप्लीकेशन एक है एक्सपेरिमेंट मीटर ब्रिज। तो वो मीटर ब्रिज बाकी है और उसके अलावा एक पावर और हीट बेटा है ना। इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल जो हीट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये छोटे छोटे 2 टॉपिक बाकी हैं, फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर। चलो, तो इसके आगे अपन फिर संडे को मिलेंगे। ओके सर। सर होमवर्क कितना? हाँ, होमवर्क एक मिनट है। होमवर्क में अभी जो व्हीटस्टोन ब्रिज वाले क्वेश्चन पेंडिंग थे वो करना है। और सेल्स एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नंबर 67 67 टू उसमें पावर वाले क्वेश्चन छोड़ लेना। पावर और ओके एनर्जी वाले क्वेश्चन छोड़ लेना, बाकी सब क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके ठीक। और इसमें एक हालांकि अमीटर और वोल्ट जो अपने पास है D2A, अमीटर टू गैल्वेनोमीटर टू अमीटर और गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, इसके क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो वो भी अपन इसके साथ में देखेंगे। हालांकि एनसीईआरटी में वो एमईसी के साथ में दिया हुआ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट उस चैप्टर में दिया हुआ है। ओके सर। ठीक है, एक लेक्चर और होगा तो अपना कंप्लीट हो जाएगा ये। तो 67 तो आपने क्या बोला? 67 टू मतलब सेल्स ऑन जो कॉम्बिनेशन है ना, सेल्स कॉम्बिनेशन, ये पूरा आप अपने को सॉल्व करना है। इसमें पावर वाले और सो हीट वाले क्वेश्चन छोड़ देना। टिल 90। हाँ, टिल 90। और ओके उससे पहले जो व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन मैंने छुड़वाए थे वो क्वेश्चन अपने को छोड़ लेना। ओके थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके।